पटाका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान, बिश्केक। मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। येन मुद्रा है जापान की। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया। नसाउ किस देश की राजधानी है? बहामास। निम्नलिखित में से कौन सा बेलारूस की राजधानी है? मिन्स्क। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? पुला। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? डबलिन। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? यूरो। फ्रांस की राजधानी शहर कौन सा है? पेरिस। कोलंबो किस देश की राजधानी है? श्रीलंका। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने जॉर्डन का मानद किस देश की मुद्रा है? अज़रबैजान। वहद की मुद्रा है थाईलैंड। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? चीन, मंगोलिया। सीरिया की राजधानी कौन सी है? दमास्कस। उस देश का नाम बताइए जिसका मुद्रा रुपया नहीं है। म्यांमार। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? अनुराधापुरा। पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। इस्लामाबाद। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? कंपाला। यूरो किसकी मुद्रा है? यूरोपियन जोन। माली किस देश की राजधानी है? मालदीव। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्कों को पैसा नहीं कहा जाता? श्रीलंका। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? यूरो। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। निम्नलिखित में किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुर। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साओ पोलो। बागुइयो शहर को पाइन सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? फिलीपींस।
निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? सिकंदरिया। निम्न में चीन में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? बीजिंग। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर में है? चीन। पवित्र शहर मक्का स्थित है? सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? स्पेनिश। दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है? अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। रोहिंग्या निम्नलिखित में से किसके एक जनजातीय समूह है? म्यांमार। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं? टिपी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका। प्रसिद्ध ज़ूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक जाति समूह है? इराक। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं? नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफीम। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा। दुनिया के सबसे बड़े उद्योग उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? प्रतिभूमि। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आर्द्रभूमि कृषि। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कुल बीजारोपित भूमि। नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? फलीदार फसलें। किस फसल को खेती के लिए जलभराव की आवश्यकता होती है? चावल। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? लौंग। निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनें जो भिन्न है? चावल।
रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? चीन। मिट्टी में खनिजों को लौटाने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? फसल चक्रानुक्रम। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? बड़ी और भारी बकरियां। विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? रूस। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके क्षेत्र पर निर्भर है? रूर। काला सोना क्या है? पेट्रोल। बिग ईस्ट पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस का परिवहन करती है? पेट्रोलियम। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका। चाबहार बंदरगाह जिसका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? कजाकिस्तान। यूरोप का व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडैम। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहा जाता है आइसोबाथ। डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति और उनकी उत्पत्तियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहाँ नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। अरीय। कोरियोलिस बल के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल। जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इरोटोस्थनीज। मौसम शब्द मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? अरबी। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इरेथोस्थनीज। माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? पेरू। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष। एक प्राकृतिक क्षेत्र में की समानता होती है? जलवायु तथा प्राकृतिक वनस्पति। केप केनावरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष यानों को प्रक्षेपित किया जाता है किस समुद्र तट पर स्थित है? फ्लोरिडा।
बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? मछली पकड़ने वाले क्षेत्र। ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार 12 राशि चक्र है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है? उपज। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता? ओफियूकस। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? क्रिवासे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? गोंडवाना लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? पैसिफिक प्लेट। गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे कहा जाता है? सप्तऋषि मंडल। कांगो नदी का पर निर्मित किस बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है? इंगा। निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? अंटार्कटिका। हम उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं? भूगोलवेत्ता। भारत का भूगोल। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 5। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? 7,517। देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से आगे है 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? GMT प्लस 5.5 घंटा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलांग। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सिक्किम। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तजाकिस्तान। इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र सीमा से जुड़ी नहीं है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? झारखंड। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जलसंधि।
10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने समय का पश्य अंतराल है? 2 घंटे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? गुजरात। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? असम। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? गुजरात, पंजाब, राजस्थान। भारतीय मानक यामिनोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? बिहार। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? सिक्किम। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है? बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। भारत से अधिकतम दूरी पर है? दक्षिणी ध्रुव। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 अंश पूर्व देशांतर वाली यामिनोत्तर रेखा को मानक यामियोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? इलाहाबाद। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं? तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा। भारत को भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप। भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबद्ध है?
9 राज्य एवं 5 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जुड़ी है, बंगाल की खाड़ी। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस देश से जुड़ी हुई है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? गुजरात। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है? 3। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है? 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी भारत के किस ओर है? पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा। भारत में कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? नेपाल। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? तजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? बांग्लादेश। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में कौन सी समुद्र स्थित है? अरब सागर। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा स्थित है? इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है? प्रायद्वीपीय। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? कुट्टनाड। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच से की सीमा रेखा है? चीन। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? रेड क्लिफ। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है? 2.4%। IST भारतीय स्टैंडर्ड समय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड समय से कितने मिनट आगे है? 30 मिनट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? असम। भारत की एक जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है? भारत की जल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है म्यांमार। कौन सा खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? पाक की खाड़ी। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती? हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? भारत और म्यांमार। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितने मीटर है? 8611। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं? मेघालय में।
कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम। गुरु शिखर पर्वतों का शिखर है। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। सालतोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा। कामेत, नामचा, बरवा, गुलरा, मांधाता निम्न में से किसके नाम हैं? हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं? महाराष्ट्र। निम्न में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। मालाबार क्षेत्र। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? त्रिचमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वत किसका भाग है? मध्य हिमालय। धूपगढ़ पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? केटू। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। विंध्य। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों में पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत। हिमालय के बाह्य भाग को कहा जाता है? शिवालिक। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किन आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध हैं? केसर। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय महाद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत की महान ढलान भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। उत्तरी पहाड़। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? असम। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर।
निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? राजस्थान। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? नीला पर्वत। शेवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है? पूर्वांचल। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग के द्वारा किया गया था? 29,000। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट मापी गई है। भारत के पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? हिंदू कुश। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? अरावली। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? हिमालय। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सही है? K2। माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। उत्तर भारत के मैदान। हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है? असम हिमालय। उत्तरी मैदान हिमालय के किस ओर स्थित है? दक्षिणी। निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? दक्कन।